वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों, न्यू लाइफ 15 प्लस की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत से क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो इस सीरीज को लास्ट तक अवश्य देखें। यह पार्ट नंबर 5 है और पार्ट 1, 3, 4 में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखे तो ड्रिप कैप्शन के माध्यम से उन सभी पार्टों को रिवाइज करें। लगभग मैं इस सीरीज में 1000 से ऊपर क्वेश्चनों को कवर करूंगा। टोटल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे और बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि भारत में जोतों का आकार घटने का मुख्य कारण क्या है। भारत में जोतों का आकार घटने का मुख्य कारण है उत्तराधिकार का नियम और भूमित्व का ललक। तो उत्तराधिकार का नियम, भूमित्व का ललक। ऑप्शन दिए रहेंगे 4, तो आपको ऑप्शन लगाना है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। इसमें पूछा गया कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रथम स्रोत क्या है। तो सिंचाई का प्रथम स्रोत क्या है? कुआं, नलकूप। तो सिंचाई का जो प्रमुख प्रथम स्रोत था वो था कुआं और नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की गई थी। तो राष्ट्र समिति द्वारा भारत में कर लगाने, कृषि जोतों पर कर लगाने के लिए संतुष्टि दी गई थी राष्ट्र समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया था। तो भारत में कब गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया था? IADP। तो इंडियन एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कब चलाए गए थे? तो किस सन में चलाया गया था? 1960 और 61 में यह कार्यक्रम चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रकार से ये बन सकता है कि भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा नहरों से है। तो भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? तो 36% भारत में नहरों द्वारा सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। तो भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विश्व के किस देश में सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। तो विश्व में सर्वाधिक चीन में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम हुआ था 1970 ईस्वी के समथिंग हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। भारत में हरित क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रधारिणी जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो डॉक्टर बॉर्लोग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति को है। तो हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति को श्रेय जाता है। तो विलियम्स गॉड को जाता है। ऑप्शन को समझना होगा कि हरित क्रांति प्रतिपादन शब्द किसने दिया और फादर किसको बोला जाता है। तो हरित क्रांति के जो भारतीय परिक्षेत्र में जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और विश्व परिक्षेत्र में देखा जाए तो डॉक्टर बॉर्लोग, और इस शब्द का प्रतिपादन किया था विलियम्स गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का सूत्रधार। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का सूत्रधार माना जाता है वर्गीस कुरियन को। किसको माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति संबंधित है तो उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा कि भारत में किस उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। तो भारत में किस उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। तो दूध उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फसल का हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक गेहूं की फसल पर पड़ा। भारत में गेहूं की फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है। उसमें पूछा है कि भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का क्या कारण है। तो भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का कम प्रयोग होने का कारण है कृषकों की अज्ञानता, कृषकों की आत्मनिर्भरता, अपर्याप्त एवं अनियमित जलपूर्ति के कारण उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता है। तो कृषकों में एक तो जागरूकता नहीं है, कृषकों की निर्भरता नहीं है, अपर्याप्त एवं अनियमित सिंचाई की व्यवस्था है, तो इस वजह से उर्वरकों का उपयोग बहुत कम हो पाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत कितनी है। तो भारत में प्रति हेक्टेयर 96.4 किलोग्राम उर्वरकों की खपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो उर्वरकों के उत्पादन से भारत में तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है उर्वरकों के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत है। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो भारत के नागालैंड राज्य में झूमिंग खेती के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रतिशत क्षेत्र नागालैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। तो भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था? जनवरी 2004 में। कब किया गया था? जनवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरिक और पोटेशियम उर्वरकों की खपत का अनुपात है। नाइट्रोजनिक और फास्फोरिक उर्वरकों की खपत का अनुपात है तो 5:7, 2:7, 1:10 ये उर्वरकों का अनुपात है। ये याद कर लें दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, न्यू लाइफ नॉलेज 50+ की नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीरीज ये स्टार्ट कर दी है मैंने। तो हमारे चैनल से अधिक एग्रीकल्चर स्टूडेंट जुड़ जाए ताकि सामान्य एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में 0.3% कृषि क्षेत्र में भारत का जीडीपी का शोध पर व्यय किया जाता है, 3% मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि भारत में कितने प्रतिशत जोत 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है। तो भारत में कितने प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं। तो 59% जोतें जो ऐसी हैं जो 1 हेक्टेयर से या उससे भी छोटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। तो भारत में देखा जाए तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। तो 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाई यील्डिंग वेराइटी HYV कार्यक्रम क्यों कहा गया। हाई यील्डिंग वेराइटी क्यों कहा गया। तो नए वर्ष कृषि नीति और हरित क्रांति के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। हाई यील्डिंग वेराइटी कार्यक्रम जो चलाया गया था वो नव वर्ष कृषि नीति की और अथवा हरित क्रांति के संचालन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी। तो जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आई उसमें मुख्य
फसल थी मैक्सिकाना गेहूं। कौन सी क्रॉप थी? मैक्सिकाना गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किस कृषि से संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन किस कृषि से संबंधित है? तो यह उद्यान हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। गोल्डन सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। इसमें पूछा गया कि धान की फसल किस तरह की फसल मानी जाती है? उष्णकटिबंधीय फसल। तो धान की फसल उष्णकटिबंधीय फसल, जलवायु की आवश्यकता पड़ती है धान की खेती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल की खेती उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों में की जाती है? तो चाय की खेती उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में खेती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया कि भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में देखा जाए तो दालों का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ही सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य। इसे सोया स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। तो ये क्वेश्चन याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोकोनट नारियल की खेती के लिए सर्वाधिक उत्पादन देखा जाए तो तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की 3 किस्में ओस, अमन तथा बोरो, तीनों सीजनों में धान की ओस, अमन, बोरो कहाँ पर ली जाती हैं? तो ये कहाँ पर ली जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर ली जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों मैंने पैडी संबंधित एक वीडियो स्पेशल अपलोड किया है पैडी क्रॉप ऊपर, उसको आप देखें तो आपको भी बहुत से एग्जाम में पैडी संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कैप्शन के माध्यम से आप उस क्रॉप के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 34वां। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचित खेती हाईली एरीगेटेड फार्मिंग की जाती है? तो सर्वाधिक देखा जाए तो दक्कन का जो पठार है उस क्षेत्र में हाई एरीगेटेड फार्मिंग की जाती है। भारत में तप्त और शुष्क जलवायु, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और अल्प उपजाऊ मृदा, लो फर्टिल सॉइल की भौगोलिक परिस्थितियों में किस फसल की खेती की जाती है? तो मिलेट्स। जो भारत में तप्त और शुष्क जलवायु वाली अल्प उपजाऊ मृदा है, लो फर्टिल सॉइल है, तो वहाँ मिलेटेड जो क्रॉपें होती हैं उनको उगाते हैं, मिलेटेड क्रॉपों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी फसलें कैश फ्लो किस तरह की फसलें कहा जाता है? तो कैश फसलें, नकदी फसलें ऐसी फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती हैं। एग्जाम्पल देखें तो कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि ये नकदी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि ये खरीफ की फसलें हैं। यह फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। ये भी खरीफ की फसलें हैं, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा आदि ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल काट ली जाती हैं, वो रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। दोस्तों एक मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फसलों के बारे में एक वर्गीकरण बनाया है, जहां से आप इन सभी की वनस्पति के आधार पर सभी प्रकार से मैंने वर्गीकरण किया है। तो डायरेक्ट कैप्शन के माध्यम से उन वीडियो को देखकर आप सभी फसलों के डिटेल से कौन से वर्ग में कौन सी फसलें आती हैं तो उनके बारे में ही आप जानकारी ले सकते हैं वीडियो देखकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झूमिंग फार्मिंग किस तरह की खेती होती है? झूमिंग फार्मिंग जंगलों को काटकर उस भूमि पर खेती करने की प्रक्रिया को झूमिंग खेती को कहा जाता है। जैसे झूमिंग खेती
जंगलों को काटकर उस स्थान पर खेती करने की प्रक्रिया को झूमिंग खेती कहा जाता है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती है और यह भूमि छोड़ दी जाती है तो झूमिंग खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1986 में हुई थी। भारत में यूरिया के मामले में कितना प्रतिशत आत्मनिर्भर है? भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। 100% आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो भारत में जो कुल कृषि योग्य भूमि है 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य जो है वो है गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। नेक्स्ट, अरहर उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अरहर उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। नेक्स्ट है, दलहन उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो दलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी अपन जल्दी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चने के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का आता है? तो भारत का चने में के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान किस राज्य का आता है? तो सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? कर्नाटक का फर्स्ट स्थान आता है सूरजमुखी सनफ्लावर की खेती के लिए। दोस्तों, ये थी न्यू लाइफ नॉलेज 15 प्लेस की सीरीज, जिसमें रहे 50 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5 और पार्ट 1 और 2, 3, 4 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आपने नहीं देखी तो इनको ड्रिप कैप्शन के माध्यम से एक बार इन पार्टों को आवश्यक देखिए, ताकि आपका सामान्य एग्रीकल्चर न्यू लाइफ नॉलेज 15 प्लेस आपका अच्छी से कवर हो सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।